उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। दोस्तों एक बार नहीं कई बार, यकीन मानिए मैंने इस वीडियो को कई बार देखा और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनको इंफ्रामैन कहा जाता है, जो कि आरएसएस के आंखों के तारे हैं, जो कि मोदी जी के दुलारे हैं, उनको इतनी घटिया दोयम दर्जे की गंदी भाषा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। कुत्ता नहीं पूछता, भाड़े के। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों मैं तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल भी नहीं करती, ना मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक खबर है आपको दिखानी जरूरी है। इसलिए भी दिखानी जरूरी है कि हमारे देश के राजनेता, मुख्यमंत्री लेवल के राजनेता किस तरह की दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मात्र अहंकार का मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे मुद्दे पर सवाल उठे हैं जो उनकी मजबूती मानी जाती है। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस किन के लिए बोल रहे थे कि कुत्ता नहीं पूछता और ये भाड़े के टट्टे हैं, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। यकीन मानिए मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, मैं इस तरह की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं करती। दोस्तों हुआ क्या, आज से करीब 2 महीने पहले, मतलब 9 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस ने ये फोटोज शेयर की जिसमें उनकी बड़ी तारीफ हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में बने मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, उसका उद्घाटन किया था और बड़ी तारीफ हुई, वीडियोस बन गई। जी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैन जिस लिंक का उद्घाटन कर रहे थे, है ना, वो मात्र 2 महीने भी नहीं चल पाया। मॉनसून की पहली बारिश हुई और अलग अलग हिस्सों से वो कोलैप्स कर गया। हालत ये हो गई दोस्तों कि सोमवार के दिन, हफ्ते का पहला दिन, कितना ट्रैफिक होता है, बेचारे लोग आने और जाने वाले घंटों यहां पर खड़े रहे बिना पानी, बिना खाने के। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो पोर्शन है ना एक्सप्रेसवे में, जो ये मुंबई पुणे लिंक का बना है, वो 7,000 करोड़ का बना है। 7,000 करोड़ का 19 किलोमीटर का पूरा ये हिस्सा था और इसको किसने बनाया था? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसमें आप केंद्र सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते, राज्य सरकार का ही बनाया हुआ है ये। और उस वक्त दावा किया गया कि मुंबई और पुणे के बीच का जो ट्रैफिक है उसको बहुत राहत मिलेगी, 20 से 25 मिनट का ट्रैवल हो जाएगा। और सारे न्यूज चैनल्स ने रिपोर्टर भेज दिए, उसमें वीडियो बना रहे, वाह क्या लिंक बना दिया, वाह क्या स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों हार्डली 2 महीने भी नहीं टिका। एक दिन की बारिश ने, पहली बारिश ने मॉनसून की, इस पूरे लिंक में ऐसी हालत कर दी कि यहां पर लोग फंस गए। और उसके बाद सोशल मीडिया में वीडियोस बनी, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई। दोस्तों आपको पता ही है आजकल यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, राज्य के भी होते हैं, अलग अलग राज्यों के भी होते हैं। अब टीवी अगर कोई खबर नहीं बनाएगी तो बैठे थोड़ी रहेंगे हम लोग कि टीवी वाले बनाए तो हम बनाए, हम बना देते हैं खबर। लोगों ने वहां जो ट्रैफिक में फंसे थे वो भी वीडियो शेयर की, तो वो वायरल हो गया। अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि भाई 2 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था वो 2 महीने बाद ऐसे कोलैप्स कर गया। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने नाराज हो गए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो भाड़े के डैश डैश। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ये बात सुनती हो ना, तो मुझे कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक ज्ञान दिया था। देख रहा है ना विनोद? सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। बताइए, एक तो मोदी जी विनोद को दिखा रहे हैं कि उनका काम बोलता है, और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का 2 महीने पुराना वाला काम बोल रहा था तो उनके जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे थे। वो विधानसभा में क्या बोल रहे थे, मतलब आप सोचिए दोस्तों, कोई मुख्यमंत्री सीना ठोक किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसे कोई डर नहीं है। इनफैक्ट वो उसको ओन कर रहा है उस भाषा को। जब वो ये बोलते हैं तो विधानसभा के अंदर जो विधायक हैं वो तालियां पीट रहे, बेंच पीट रहे हैं, वो उनकी तारीफ हो रही है, जय महाराष्ट्र के नारे लग रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 7,000 करोड़ में बना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसके लिए इतनी तारीफ हो रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, वहां की राज्य सरकार की, वो कोलैप्स कर गया 2 महीने के अंदर। और उस पर सवाल पूछने पर आप कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की बदनामी है, तो अजीब बात हो गई। चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछो तो बोलते हैं ये तो हिंदू धर्म को बदनाम करने के खिलाफ साजिश है। और अब तो ये तो हद ही है, मतलब आपका एक पूरा लिंक कोलैप्स कर गया, 2 महीने नहीं टिक पाया।
ठीक है, वो चू रहा है, उसमें से पानी चू रहा है, ऊपर से गिर गया उसका हिस्सा, और आप ये कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, ये जो कितने हजार करोड़ के ये जो इतने बड़े बड़े लिंक बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, किसी के मामा के घर का पैसा थोड़ी है। तो मोदी जी की भाषा है ना मामा के घर वाली, वही बता रही हूँ भाई, ये आम आदमी का पैसा है। जीएसटी या फिर जो चीजों पे आप टैक्स देते हैं या डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं, उससे सरकार के पास पैसा आता है। ये वही महाराष्ट्र है दोस्तों, जिसमें पिछले कई सालों से न जाने कितनी पार्टियां टूट ली, एक पार्टी 2-2 बार टूट ली, मतलब खुलेआम विधायकों के पाला बदलने का खेल चल रहा है। और वहां एक मुख्यमंत्री पर सवाल उठ गए, उनकी सरकार पर सवाल उठ गए कि भाई 2 महीने पहले, अरे 2 साल भी नहीं चला, 1 साल भी नहीं चला, 6 महीने भी नहीं चला, 2 महीने पहले आप जिस लिंक का उद्घाटन कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपकी तारीफ हो रही है, बस आपको तारीफ ही सुननी है। बस उसमें अगर दिक्कत आ जाती है, उसका एक हिस्सा कोलैप्स कर जाता है, लोगों को वहां दिक्कत हो रही, तो आप कहते हैं भाड़े के टट्टे हैं, ये कुत्ते हैं, ये भौंकते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। कितनी अजीब बात है दोस्तों, एक मुख्यमंत्री के पास इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है कि वो खुलेआम विधानसभा के अंदर इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर ले रहे हैं और उन्हें पता है कि उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, आरएसएस के लिए बोला जाता है तो चरित्र निर्माण की बात करते हैं, मतलब मोहन भागवत तो जब भी बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि चरित्र निर्माण करेंगे तो राष्ट्र निर्माण होगा। ये कैसे चरित्र निर्माण हो रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो खांटी संघी हैं। बाकायदा कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उत्तराधिकारी के तौर पर आरएसएस देखता है और चाहता है कि उनको पार्लियामेंट बोर्ड में जगह मिल जाए बीजेपी की। मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर आरएसएस का हाथ है। और सोचिए, जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से है, जो खुद मुख्यमंत्री इतने लंबे वक्त तक रह चुके हैं, वो अलग बात है कि थोड़े टाइम के लिए उनको डिप्टी सीएम रहना पड़ा, लेकिन अब दोबारा सीएम बन गए ना, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हालांकि जब ये मामला हुआ ना, ये 2-3 दिन पुराना मामला, मतलब मंडे को ये मामला हुआ, ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बोला कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, तो नेचर है, इतनी बारिश हो गई। भाई बारिश तो अब हो ही रही है, हम इस वक्त क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, भारत उसका भुक्तभोगी है, एक्सट्रीम बारिश हो रही है। पहले तो मानसून लेट आता है, फिर एक्सट्रीम लेवल पर बारिश होती है। अब मैं दिल्ली की अगर बात करूं, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लगातार सोसाइटीज में पानी भरा हुआ है, सड़कें जाम हुई पड़ी है। दोस्तों ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। हर साल उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ आती है, पिछले साल पंजाब में कितनी भयानक बाढ़ आई है। तो क्या कीजिएगा, आपको इसी हालात के लिए अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं जानते थे कि वैसे भी मुंबई में बहुत तगड़ी बारिश होती है? भाई दोस्तों, मुंबई की बारिश पे तो गाने बनते हैं, मुंबई की बारिश की तो कितनी किस्से हमने सुने हैं। वहां तो बारिश होती तो रुकती नहीं, लगातार बारिश होती है। तो वहां के इंजीनियर्स, वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग इस बात के लिए अभ्यस्त हैं कि यहाँ बारिश होती है, ज्यादा होती है। तो फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस बारिश को अगर नहीं झेल पा रहा है और उसके लिए आप नेचर को ब्लेम कर रहे हैं, और जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए तो महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये भाड़े के टट्टे हैं, कुत्ते हैं जो भौंकते रहते हैं, और आप उनके लिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक बार उनकी जुबान भी नहीं कांपी कि मैं एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे देश की जनता तो ऐसी भाषा नहीं बोलती है। मुख्यमंत्री जी कहां से ऐसी भाषा सीख रहे हैं? दोस्तों बहुत सारे लोग इसको ना अहंकार कह रहे हैं। मुझे लगता है ये अहंकार से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है। जब नेताओं को एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि मुझे कोई छू भी नहीं सकता, जब नेताओं को एक कॉन्फिडेंस होता है ना मैं नहीं हार सकता, तो मतलब ये आप समझ लीजिए पब्लिक का मजाक उड़ाने वाली बात है। वो लोग जो सोमवार को ट्रैफिक में घंटों फंसे रहे, उस लिंक में जो हालात हुए उसकी वजह से, ये उनके मुंह पर भद्दा मजाक है। ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ मजाक किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम पर जो देवेंद्र फडणवीस ये इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? सवाल पूछने पर उसको महाराष्ट्र के अस्मिता से जोड़ दिया जा रहा है और सवाल पूछने वालों को इस तरह से उनकी भाषा का ऐसे इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।